अब हमें पूर्वांचल की रेंजेस को पढ़ना है और हमें पढ़ना है जो हमारी डिवीजन है हिमालयाज की रीजनल वाइज। ठीक है, ये है रीजनल वाइज कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हमें कवर अप करना है अभी। ठीक है, पूरे हिमालयाज को हमें रीजन वाइज कवर अप करना है। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। हाँ, नंगा पर्वत और कैलाश भी मैं लिखवाऊंगी, पहले रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जितने भी एक्स्ट्रा छोटे छोटे जो रहते हैं वो मैं पूरे लिखवाऊंगी अभी। अब इसके बाद आता है वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज में क्या क्या आता है, जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरीके से है। अब रीजन वाइज का मतलब क्या होता है कि पूरा आप देखोगे एक रीजन को कवर अप कर रहे हैं, जैसे एक पूरे कश्मीर के हिमालयाज हो गए, एक पूरे उत्तराखंड के हिमालयाज हो गए, एक पूरे सिक्किम के हिमालयाज हो गए। ऐसे करते ना हमारा जो है रीजन वाइज ये कवर अप होता जाता है। ठीक है, एक पूरा रीजन हम लेते हैं और उसके बाद फिर उसको जो है पूरे एरिया में हम कवर अप करते हैं। तो इसको जो डिवाइड किया है रीजनल हिमालयाज को, वो देखो बेसिक जो डिवीजन करी है वो हमने कैसे करी हुई है, आप इस पिक्चर में ध्यान से देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। कश्मीर, हिमाचल, कुमाऊं और ईस्टर्न हिमालयाज। होता क्या है इसके अंदर, हम लोगों ने जो डिवीजन करी है वो कुछ इस तरीके से है। आप देखोगे सबसे पहले जो है यहाँ पर यू विल फाइंड कश्मीर हिमालयाज, दैट मीन्स जो कश्मीर का जो पूरा एरिया है यहाँ पर, ये जो पूरा एरिया है इधर से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा एरिया है वो पूरा एक कश्मीर हिमालयाज में आता है। तो इसमें जो डिवीजन करी है ना वो, इसको कहते हैं हम पूरे इधर वाले एरिया को पंजाब हिमालयाज भी कहते हैं हम। ठीक है, जो कि इंदस और सतलुज रिवर के बीच में आता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे इंदस और सतलुज रिवर, तो इंदस रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत से। यहाँ पे है आपके कैलाश पर्वत, यहाँ पे कैलाश पर्वत है और वो जो कैलाश पर्वत है उनसे इंदस रिवर निकलती है और वो इंदस रिवर पूरे भारत से के बाद आपकी जाती है पाकिस्तान में। तो इंदस रिवर से सतलुज रिवर तक के पूरा जो किनारा है वो सब पंजाब हिमालयाज है, और ये पूरा जो एरिया है उसको कश्मीर और हिमाचल में सबसे ज्यादा एरिया ये पड़ता है। पूरा जितना भी आपका एरिया है वो आपका किस एरिया में पड़ता है, बेसिकली कश्मीर और हिमाचल में। तो मतलब आप देखोगे, अब आ रही है सबको आवाज, या अब आ रही होगी, नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, आगे देखेंगे। फिर इसके बाद आप देखोगे कि कश्मीर और हिमाचल का जो पूरा रीजन है ना, ये आपका कौन सी साइड पड़ता है, वेस्टर्न साइड। तो इसको आप क्या और कह सकते हो, वेस्टर्न हिमालयास, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका वेस्ट की साइड में रीजन आता है। तो वेस्ट की साइड में रीजन है, दैट मीन्स यू विल कॉल इट एज वेस्टर्न हिमालयास। फिर उसके बाद यहां से आगे बढ़ोगे तो आपका रीजन पूरा क्या कहलाएगा, सेंट्रल हिमालयास। सेंटर वाला जो रीजन आएगा वो सेंट्रल हिमालयास कहलाएंगे, और फिर उसके बाद यह कहलाएंगे आपके ईस्टर्न हिमालयास। तो इसकी जो डिवीजन है वेस्टर्न की हमने थोड़ी इसी तरीके से की है। पहले हमने सबसे पहले एक 3 पोर्शंस ले लिए, वेस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न वाला रीजन हुआ ये वाला, जो कश्मीर, हिमाचल आता है, कुमाऊं आता है। इसमें क्या है, इंदस रिवर जो है वहां से लेकर के यहाँ पे एक रिवर हमारे यहाँ फ्लो कर रही है जिसे हम कहते हैं काली रिवर, और इसी काली रिवर पे आज के समय में डिस्प्यूट भी चल रहा है।
तो ये जो पूरा रीजन है इंडस रिवर से, ये जो इंडस रिवर से लेकर के काली रिवर तक, उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज कहाँ से है? इंडस जो कि वेस्ट में है, और काली रिवर जो कि यहाँ पर पड़ती है। तो ये पूरा जो आपका रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम पूरे को वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, जिसमें आपकी 3 इंडियन स्टेट्स और यूटीज आ रही हैं। एक जम्मू कश्मीर की यूटी, एक लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, और फिर कुमाऊं और फिर उत्तराखंड। ठीक है, 3 आते हैं इसके अंदर। वेस्टर्न हिमालयस में आप क्या लिखोगे? लिखो इट इंक्लूड्स जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। ये 4 जो आपकी हैं, 2 यूटीज और 2 स्टेट्स इसके अंदर पूरी आती हैं। कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? इंडस रिवर से लेकर के काली रिवर, राइट। और जो आपके उत्तराखंड के हिमालयाज हैं, उनको हम क्या कहते हैं रीजनल लैंग्वेज में? कुमाऊं हिमालयाज। क्योंकि वहां पे आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? कुमाऊं लैंग्वेज सबसे ज्यादा, वहां की जो लैंग्वेज है वो यही है, इसलिए इसको इस नाम से बुलाया जाता है। और उसके अलावा एक पॉइंट और, अब जम्मू कश्मीर का देखते हैं पहले। जम्मू कश्मीर के रीजन में जो पूरे हिमालयाज हैं, उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालयाज। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपके लद्दाख का रीजन है, उसमें लद्दाख की रेंज आपको याद होगा हमने पढ़ी थी, जो लद्दाख की रेंज है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज में आपको सब यही पढ़ना है, इसके बाहर आपसे नहीं पूछेंगे वेस्टर्न हिमालयाज में, क्योंकि इतना ही इसमें टॉपिक है। और उसके बाद आप फिर आओ हिमाचल के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, तो उसको क्या कहते हैं? हिमाचल। और इसमें कौन सी रेंज आती है सबसे इंपॉर्टेंट? याद करो, हिमाचल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल एंड धौलाधार। ठीक है, याद रखना ये इसके अंदर रेंजेस हमारी कवर अप होती है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो सारी रेंजेस इसी के अंदर आती है। और फिर उसके बाद जो उत्तराखंड है, उसमें जो हिमाचल है, कुमाऊं हिमालयाज, ये पूरा हमारे कहाँ से आते हैं? कुमाऊं में क्या क्या आता है? मसूरी, नाग टिब्बा, ये सब नाम जो है आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड में मसूरी हो गया, नाग टिब्बा हो गया, वो आता है। तो आपके वेस्टर्न हिमालयाज में पूरा जो हमने 3 जो 2 स्टेट और 2 यूटीज के हमने जितना कुछ भी पढ़ा है, वो सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? वेस्टर्न हिमालयाज के रीजन में काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा है हमारा वेस्टर्न हिमालय, जो कि पूरा, वैसे तो ये पूरा स्टार्ट हो रहा है अफगानिस्तान से, लेकिन हमें अपना इंडिया का पढ़ना है इसके अंदर सारी चीजें, कि इंडिया में ये कहाँ से एक्सटेंड होकर के जा रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, और इसके अंदर बहुत सारी रिवर्स इसको क्रॉस कर रही हैं, उन रिवर्स को भी आपको याद रखना है। झेलम रिवर, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी सारी रिवर के बारे में। झेलम रिवर हो गई, चेनाब हो गई, ठीक है, वो सारी रिवर्स यहाँ पे जो है वो सतलुज, इंदस, ये भी यहाँ पर आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। और यहाँ पे जो इनका, जो भी ये सारी वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर जो भी फॉरेस्ट होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह पे क्या होते हैं। ठीक है, बाकी इस वेस्टर्न हिमालयाज के रीजन में आपका जो भी टूरिज्म सेक्टर है, उस टूरिज्म सेक्टर में आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज्म ही चलता है। और यहाँ पर जैसे कि अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो जितने भी वेस्टर्न हिमालयाज के लोग हैं, व्हाट डू दे प्रेफर, वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करते हैं? तो उनके लिए यहाँ पर टूरिज्म है, जैसे कि श्रीनगर है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वो फेमस है अपने हाउस बोट्स के लिए।
शिकारास के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे किया जाता है। बाकी यहीं पर कुछ हिल स्टेशंस आते हैं जिनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे, गुलमर्ग, डलहौजी, मैक्लियोडगंज, धर्मशाला, ये जम्मू कश्मीर में है, ये सारे हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश। शिमला, उत्तराखंड, ये यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय में पड़ने वाले कुछ हिल स्टेशन के नेम है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि ये सारे जो आपके नाम है एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये वाले जो हिल स्टेशन है ये कहाँ पे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, गुलमर्ग, गुलमर्ग जो है आपका, वो आपका रीजन आता है पूरा, जो भी पीर पंजाल रेंज है ना, उसके पास। गुलमर्ग पीर पंजाल रेंज में वेस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड है, ठीक है। ये भी आपको इसके अंदर इस तरीके से याद रखना है, ये सारी साइट्स के नेम। यस राहुल, कुल्लू भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, बिल्कुल। कुल्लू भी रीजन इसी में आता है, कुल्लू मनाली वो भी रीजन इसी में आते हैं। तो वो सारे जो रीजन्स है ना, ये सारे ये यहीं पर हिल स्टेशन था जहाँ पे इनका सबसे बड़ा जो टूरिज्म सेक्टर है, ये इनका सबसे बड़ा इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये सब याद रखना, वेस्टर्न हिमालयाज, राइट। वेस्टर्न हिमालयाज में, अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, वेस्टर्न हिमालयाज में एक रीजन आता है, सिर्फ वेस्टर्न हिमालयाज की मैं अभी बात कर रही हूँ। वेस्टर्न हिमालयाज में हमारा रीजन आता है जिसको हम कहते हैं नंगा पर्वत, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयाज का रीजन है ये नंगा पर्वत, ठीक है। अभी नंगा पर्वत के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो है नंगा पर्वत, ये आपका 8,126 मीटर की हाइट पे है। दैट मीन्स हमें ये समझ में आ गया कि इस रीजन में काफी ऊंचाई पर है ये, ठीक है। तो इसकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी इतनी हाइट है। एंड ये जो पूरा लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, पीओके का जो रीजन है, वहां पर एक जगह है दाइमार डिस्ट्रिक्ट, ये वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो नंगा पर्वत है दैट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयास, मतलब इसके बाद अब हिमालयास जो है वो खत्म हो जाते हैं। इंडिया की, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये चीज याद रखना, दाइमर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वेस्टर्न पॉइंट है, ये बिल्कुल एंड पॉइंट है, और 8,126 मीटर्स इसकी हाइट भी है, और काफी जो है इसकी अच्छी खासी हाइट है। इसको एक निक नेम भी दिया गया है, इसको मतलब एक निक नेम से जाना जाता है, किलर माउंटेन। या एग्जाम में अगर एग्जामिनर का मन है कि कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना है, तो वो आपसे ऐसा एक सवाल जो है वो पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली डेथ बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है। जब भी इसके ऊपर चढ़ाई वगैरह चढ़ो, इसका जो पूरा एरिया है और वो बहुत ज्यादा ना रफ है, तो इसमें ना जो लोगों की जो डेथ हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। दैट्स वाई इसको किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। उसके अलावा जो नंगा पर्वत है, ये जो है भारत पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये 7th नंबर पे आता है। तो वो मैं आपको एक बार सारे जो है लिखवा दूंगी नाम सारे, कि कौन कौन से आपके जो है इसमें और इम्पोर्टेंट पीक्स के नाम है जो आपको ऐसे ही याद होने चाहिए स्टार्टिंग में। चाहिए 5 ऊपर की स्टार्टिंग की पीक्स के नाम तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद होने चाहिए, तो वो मैं आपको लिखवा दूंगी। आगे देखते हैं, नंगा पर्वत जो है इसमें
फर्स्ट टाइम इसको जिसने क्लाइम किया था, इस पूरे माउंटेन को फर्स्ट टाइम जिसने क्लाइम किया था, एल्बर्ट ममरी, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है, बहुत बुरी वेदर कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है ऐसा पड़ा भी है, नाम भी ऐसा है, और बहुत से लोगों की यहाँ पे डेथ भी है, तभी इसका नाम मैंने आपको किलर माउंटेन लिखवाया था। तो यू नीड वेरी गुड स्किल्स यहाँ पर, तभी आप यहाँ पे जा करके जो है वो पूरा चढ़ाई वढ़ाई चढ़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया जो है आपको माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग स्किल्स की यहाँ पर नीड होती है। तो उसे हम कहते हैं नंगा पर्वत। इंपॉर्टेंट है नंगा पर्वत एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे जो है वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसके बारे में, डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है भाई, और ऐसे ही जो है बिल्कुल एंड में भी एक हम डिवीजन पढ़ेंगे जिसे नामचा बारवा कहते हैं, जो बिल्कुल एंड में आएगी, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी अभी। ठीक है भाई, अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, विच माउंटेन और रेंजेस इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, विच इज नोन एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ऑप्शन भी दे देती हूँ मैं आपको। काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख या जास्कर। काराकोरम। काराकोरम मैम, काराकोरम। यस, इट्स काराकोरम। काराकोरम। यस, काराकोरम, क्योंकि आपको पता है कि सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो तो काराकोरम में है, K2 भी है वहां पर, तो दैट्स वाई बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको हम कहते हैं काराकोरम। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखना है इसके अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट हिमालयाज हमारे आते हैं सेंट्रल हिमालयाज। अब जो सेंट्रल का रीजन है हमारा वो हम देखते हैं एक बार। यहाँ तक नोट हो गया होगा सबका? ये भी आप एक बार मैप देख सकते हो, आई थिंक सबको क्लियर होगा। काराकोरम रेंज, ये रहा नंगा पर्वत, जास्कर, ग्रेट हिमालयाज जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, पीर पंजाल, ये सब आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा, राइट। इस टाइप की चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये सीधे सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा जो है किसको क्या बोला जाता है, किसको किस तरीके से नाम दिया जाता है। ठीक है ना। व्हाट इज रूफ टॉप? मुबशिर, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा बोला जाता है कि भाई जो भी हमारे वो हैं तिब्बत के प्लेट्यूज है ना, जो उनको बोला, तिब्बतियन प्लेट्यूज, यस, तिब्बतन प्लेट्यूज को बोला जाता है ये चीज रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखोगे सेंट्रल हिमालय, देखो ये वाले जो हिमालय की डिवीजन है ना बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें मतलब सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाए कि जो आपने अभी देखा इधर यहाँ पे आपने देखा यहाँ के हिमालय सारे वेस्टर्न हो गए। अब काली रिवर से लेकर के यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रही है तीस्ता, काली रिवर से तीस्ता रिवर तक का जो पूरा रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं, तो काली से तीस्ता है उसको वी कॉल इट एज सेंट्रल हिमालयस। तो काली रिवर से तीस्ता रिवर का जितना भी पूरा एरिया दैट डजंट लाई इन इंडिया ना, वो पूरा कहाँ पे आता है, नेपाल के रीजन में पड़ता है। और यहाँ पे आपको नेपाल और चाइना के बॉर्डर में सेंट्रल हिमालयस पूरे मिलेंगे। यहाँ पे फ्लो कर रही है काली रिवर और यहाँ पे फ्लो कर रही है तीस्ता रिवर। तो काली और तीस्ता के बीच का जो पॉइंट है, the area between Kali river and Teesta river, it is known as Central Himalayas. And basically यहीं पर सारे हिमालयाज है जिनकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है। ठीक है भाई, जिनकी हाइट जो है सबसे ज्यादा ऊंची हो जाती है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये धौलाधार नहीं है, ये धौलागिरी है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है माउंटेन रेंजेस यहाँ पे बटे हुए हैं। सेंट्रल हिमालयाज को हम इसी तरीके से कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल हिमालयाज, इसको भी याद रखेंगे सेंट्रल हिमालयाज को। और जो आपकी स्टार्टिंग की जो 5 रेंजेस हैं वो भी आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से याद रखनी है जो आपकी मेन सेंट्रल हिमालय जो रेंजेस हैं। अब देखो, सेंट्रल हिमालयाज को आप और क्या कह सकते हो, आप इसको नेपाल के हिमालयाज भी कह सकते हो, क्योंकि इनका मेन जो रीजन है ना वो नेपाल में लाई कर रहा है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज नेपाल हिमालयाज। यहीं पर आपकी सारी जो है, आप इसको देखोगे, सारी जो लोकेशंस यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज और, जो अभी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पढ़ रहे हो, ये कौन सी रेंज का पार्ट है? ये लेसर का है, ग्रेट का है, कौन सी रेंज का है? मैम ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। अच्छा, अब ये आपको बताइए, सिंपल क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयाज का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेसर हिमालय इसमें कहाँ पे है, लेसर हिमालय, तो वो आपको याद रखना है, लेसर हिमालय इन सेंट्रल हिमालयाज में महाभारत लेक है। महाभारत लेक क्या है? ये कहा जाता है जो मसूरी है ना, मसूरी नागडिब्बा, उसका ही एक्सटेंशन है महाभारत लेक। मसूरी, नागडिब्बा, उन्हीं का आगे एक्सटेंशन है। इस वाले मैप में देखोगे तो यहाँ आपको पता लगेगा आपके सारे जो माउंटेन्स है वो यहीं लाई करते हैं। ठीक है, नीचे की साइड यहाँ पे आती है महाभारत रेंज, और महाभारत रेंज के ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पे आते हैं धौलागिरी माउंटेन्स। पहले धौलागिरी है, मैं सीक्वेंस भी लिखवा रही हूँ इनका। धौलागिरी, आप नेपाल का ऐसे बना करके सीक्वेंस लिख लो इनके। धौलागिरी है पहले, सबसे पहले, फिर अन्नपूर्णा है इधर, फिर उसके बाद है यहाँ पर एवरेस्ट, फिर है मकालू, जंगा, एंड में इधर आते हैं कंचनजंगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सिर्फ सीक्वेंस याद कर लो, इतना इनफ है इसमें। सीक्वेंस आपको पता हो कि ऐसे लाई करते हैं। ये महाभारत रेंज है, और बिल्कुल एंड में शिवालिक रेंज आती है, और शिवालिक रेंज यहाँ पे ज्यादा है नहीं। ठीक है, शिवालिक रेंज आपकी इधर से शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसे यहीं से इसके नीचे से शिवालिक रेंज आती है, इसको हम आउटर हिमालयास कहते हैं, शिवालिक रेंज और आउटर हिमालयास। ठीक है, वो आपका इसी रीजन में पूरा पड़ता है, और इसमें आपकी बहुत सारी रिवर्स आती है, रिवर्स भी बहुत सारी क्रॉस करती है। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, जो आपके ये हिमालयाज है, ये वाले, ये जो आप देख रहे हो, और ये जो लेसर हिमालयाज हैं, इनके बीच में जो है, इनके बीच में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 जगह है। कौन सी जगह है? एक है काठमांडू और एक है पोखरा। ठीक है, ये काठमांडू खैर आपको पता है वो कैपिटल है ना, वो तो कैपिटल है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसमें ही मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, या ये वाला महाभारत रेंज है ना जो पूरी, उसके ऊपर पड़ती है यहाँ पर, यहाँ पे है आपका काठमांडू, जो कि हमारी नेपाल की कैपिटल है। ठीक है, ठीक है, और पोखरा जो है, पोखरा, ठीक है, शायद ये भी नाम सुना हो आपने, वो भी आपका इस वाले रीजन में यहाँ पे ऊपर की तरफ पड़ता है, यहाँ पे है पोखरा। ओके, आई नो पोखरा, आई हैव फ्रेंड फ्रॉम देयर। ओके, तो यही है पोखरा यहाँ पे। ठीक है, नेपाल में इस साइड में आपका पोखरा रीजन भी पड़ता है। तो ग्रेटर हिमालयास और लेसर हिमालयास के बीच का जो रीजन है ना, वहां पे आपके क्या पड़ते हैं, जो कैपिटल है वहां की काठमांडू,
एंड पोखरा, वो आपका इस रीजन में पड़ता है, ठीक है भाई। और इसी रीजन में बहुत सारी रिवर्स भी हैं। कौन कौन सी मेन रिवर्स है आपकी यहाँ पर? एक तो है आपकी घाघरा, गंडक, कोसी। 3 नाम है जो आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं और तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। घाघरा, गंडक, कोसी। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से कहाँ पे कौन कौन सी रिवर है वो आती है। तो देखो यहाँ पे जो पोखरा है उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आती है, ये वाली रिवर है हमारी रिवर गंडक। एक्चुअली सारी रिवर ना हमें पढ़नी है आगे, ये सारी रिवर आपकी आगे जाके मिल जाएंगी, सारी की सारी रिवर्स गंगा में मिलने वाली है। तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये मेन रिवर्स है जिनसे यहाँ पर क्रॉस होता है। घाघरा, मैं लिख देती हूँ नाम आपके, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी एक्चुअली हम इंडिया में जानते हैं कोसी, बट नेपाल में उसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। इंडिया में हम उसको कोसी कहते हैं। हम कोसते ही है बिकॉज हमें पसंद, हमें मतलब वो आती है जब भी रिवर तो फ्लड लेके आती है, तो हमें कुछ खास पसंद नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये भी है इसके अंदर, याद रखिएगा, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि आपके सेंट्रल हिमालयाज हैं उनसे निकल करके आती है। पूरा जो सेंट्रल हिमालयाज है उस रीजन में आपको देखने को मिलेगी, राइट। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। पूरा ये वाला याद रखना। काठमांडू, ये एग्जाम में आ सकता है, काठमांडू इज इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जब आप ये वाला रीजन जो है क्रॉस करोगे, ये वाला जो आपका पूरा रीजन है वो आप क्रॉस करोगे तो आपको जो है कंचनजंगा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कंचनजंगा जो माउंटेन है आपका वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कंचनजंगा माउंटेन जिसकी स्पेलिंग अलग अलग लिखी जाती है, तो ये लिखेंगे इसके बारे में, कंचनजंगा के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंचनजंगा, क्योंकि अब हम कंचनजंगा भी देख रहे हैं तो जरा कंचनजंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। यस आमिना, कोसी को सौरव विहार बोलते हैं, एग्जैक्टली। हाँ भाई, कंचनजंगा को देखोगे, जो कंचनजंगा है जिसकी स्पेलिंग अलग अलग है, इसकी हाइट है 8586 मीटर्स, राइट। ये जो पूरा कंचनजंगा माउंटेन्स है ये आपके कहाँ लाई करते हैं? सिक्किम में प्रॉपरली जो है ये लाई करते हैं, सिक्किम इंडिया में, ठीक है। देखो हुआ क्या, जब तक माउंट एवरेस्ट की रिसर्च नहीं हुई थी, जब जॉर्ज एवरेस्ट मैंने आपको नाम लिखवाया था, जब तक उनकी रिसर्च नहीं हुई थी तब तक ऐसा लगता था कि कंचनजंगा इज द हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट जो है वो माउंट माना जाता था। बट फाइनली जो है जब पूरी कैलकुलेशंस की गई, माउंट एवरेस्ट की रिसर्च की गई, तो फाइनली पता लगता है कि कंचनजंगा नंबर पे आता है, बाकी इसके ऊपर भी माउंटेन रेंजेस हैं, तो फिर इसको फाइनली यहाँ पर चूज कर लिया गया, ठीक है। और कंचनजंगा हमारे यहाँ का वर्ड नहीं है, दिस इज टोटली बिलोंग्स टू तिब्बतन वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जनता जो है वो तिब्बत की रहती है। तो कंचनजंगा इज बेसिकली दी वर्ड तिब्बत, जिसमें इनका स्नो का जो है, स्नो इसका मीनिंग होता है बेसिकली। तो कंचनजंगा एक ऐसा एरिया है जो कि थोड़ा सा नेपाल और इंडिया दोनों में लाई करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत सारी पीक्स हैं। तो बहुत सारी पीक्स होगी तो आपका फिर थोड़ा थोड़ा सा जो है हर जगह पे आप इसको लाई करता हुआ देखोगे। तो इसमें जो है बहुत सारी रिवर्स और पीक्स इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका कंचनजंगा जो माउंटेन्स हैं, इसके अंदर काफी सारे ग्लेशियर्स भी आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ग्लेशियर का नाम कौन सा है इसके अंदर? एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर,
मैंने आपको जेमू ग्लेशियर के बारे में लिखवाया था। यस मैम। ओके, जेमू ग्लेशियर हमने पढ़ा था, एक वो ग्लेशियर है। एक इसमें है यालंग ग्लेशियर, और एक इसके अंदर आता है कंचंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे, कंचनजंगा में। ठीक है भाई, तो इसकी आपको वो याद नहीं रखना कि इसकी क्लाइंबिंग की, जो क्लाइंब किस किसने किया था, कौन से लोग थे ना, वो लोगों के नाम बहुत कम पूछे जाते हैं। बहुत रेयर है कि आपसे इस तरीके का कुछ पर्सन के नेम पूछ लें कि इसको क्लाइंब किस किसने किया था। बट हाँ, इसको टूरिज्म वगैरह में थोड़ा पूछा जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, एंड यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए भी लोग जाते हैं। और इसी में जो एक पास है जो कि बहुत फेमस है, और यहाँ पे लोग इसके लिए जाते भी हैं, तो वो पास है जो कि पास यहाँ पे लोकेटेड है। उस पास का नाम लिखेंगे आप लोग, गोइचाला। ठीक है, नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे, गोइचाला, क्योंकि ये नाम जो है वो एक्चुअली वहीं के नेम है। तो ये याद रखो, गोइचाला एक पास है जो कि कंचनजंगा में बेसिकली पूरा सिचुएटेड है। और इसी में है आपका जो ये आपका जो पूरा पास है ये वाला, इसी में ये जाना जाता है बेसिकली ट्रैकिंग के लिए। वहां पे सबसे ज्यादा इसमें ट्रैकिंग की जाती है, क्योंकि हमारे को पता है कि यहाँ पर एक कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। वहीं से होते हुए पूरी ट्रैकिंग की जाती है इस पूरे रीजन में। और इसके ऊपर एक मूवी भी है। मैं मूवी का भी नाम आपको बोलना चाहूंगी, प्लीज नोट इट डाउन, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। सिंगालीला इन हिमालयास। ये जो मूवी है ये पूरी बताती है कि भाई जो 14 दिन का ट्रैक हुआ था, 14 दिन के ट्रैक के अंदर जो है इन्होंने पूरी एक मूवी, सिंगालीला इन द हिमालयास। ठीक है, 2016 में मूवी आई है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ऐसा आ सकता है कि सिंगालीला इन द हिमालयास इज अ मूवी जर्नी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयास। तो सीधा उससे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कंचनजंगा से है, कुमाऊं के हिमालय से, कुछ भी ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना, ये जो पूरी है मूवी बनी हुई है, ये बेसिकली कंचनजंगा पे कैसे ट्रैकिंग करी है, 14 दिन की ट्रैकिंग है, उसके ऊपर इस मूवी के बारे में सब कुछ बताया गया है। और सिंगालीला क्या है एक्चुअली, सिंगालीला यहाँ पे एक जगह है। ठीक है, सिंगालीला क्या है, सिंगालीला एक रिज है। सिंगालीला रिज क्या है, सिक्किम और नेपाल को सेपरेट करने वाली जो जगह है ना, वो सिंगालीला है। ठीक है, मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ, इसको फटाफट नोट करो, फिर मुझे मैप लगाना है। देखोगे आप मैप में, तो सिक्किम और यहाँ पे नेपाल के बीच में जो रीजन आ रहा है ना, जो कंचनजंगा को सेपरेट कर रहा है, उसे कहते हैं सिंगालीला रिज। ठीक है, वो यहाँ पे कहलाता है सिंगालीला रिज, इधर है जो कि दो पार्ट को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और एक नेशनल पार्क भी है, सिंगालीला नेशनल पार्क भी है, यही इसी एरिया में वो जाना जाता है, सिंगालीला नेशनल पार्क। तो ये चीज इसमें याद रखना, कंचनजंगा में। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली इसके ऊपर, कंचनजंगा पे क्वेश्चन। तो कंचनजंगा से होने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, ईस्टर्न हिमालयाज की साइड, जो हमारे ये सारे हिमालयाज है, ये सब ये पढ़ने हैं हमें। फिर लास्ट में हम पूर्वांचल को कवर करेंगे। तो इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे ईस्टर्न हिमालयाज और असम हिमालयाज। ईस्टर्न भी कहते हैं और असम भी कहते हैं।